को पहनना है जो कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर। सपोज किसी एक पेशेंट को कोरोना वायरस है और डॉक्टर उनका कोई टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी, या उनको ट्यूब डाल रहे हैं गले में वेंटिलेटर के लिए, तो वहाँ पे एरोसोल जनरेट होते हैं। तो ऐसे जो काम कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को N95 मास्क पहनने की ज़रूरत है, बाकी लोगों को सिंपल सर्जिकल मास्क ही काफ़ी है। We all are going through very difficult times. In fact, the entire country is fighting a war against coronavirus. So I would request everyone to cooperate with the Government of India and the state government guidelines. So please stay at home, stay safe, stay fit, and most importantly, stay positive. जीवन की बंटू का मन हो जाए, लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले। कल से मुल्क में घरेलू फजाई खिदमात हो जाएंगी शुरू। दिल्ली से सुबह 4:30 बजे पहला तैयारा होगा रवाना। लखनऊ से भी तैयारा खिदमात होंगी शुरू। वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले में गैर मुल्कों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी। ओमान से बिहार और झारखंड के लोगों को लेकर खुसूसी तैयारा पहुंचा भारत। दूसरे शहरों में फंसे महाजिर मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से पहुंचाया जा रहा है घर। तिब्बी जांच के बाद उन्हें किया जा रहा है क्वारंटाइन। और आज चांद देखने के बाद कल मनाई जाएगी ईद। मसाजिद और ईदगाहों में 5 लोग ही अदा कर पाएंगे नमाज। मजहबी रहनुमाओं ने लोगों से घरों पर ही नमाज अदा करने की करी अपील। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। मुल्क में कल से घरेलू फजाई खिदमात शुरू हो रही हैं। कल राजधानी दिल्ली से पहली घरेलू परवाज सुबह 4:30 बजे रवाना होगी। हालांकि महाराष्ट्र ने कहा है कि 30 मई तक घरेलू परवाजें रियासतों में बंद रहेंगी। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु हुकूमत ने मरकज से 31 मई तक रियासत में परवाजें न शुरू करने की अपील की है। इस दरमियान दीगर रियासतों ने तैयारों के जरिए आने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटाइन के लिए ज़ाब्त बनाए हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र मुलतवी घरेलू तैयारा खिदमात को फिर से शुरू करने की तैयारी के तहत एयर इंडिया अपने एयरक्राफ्ट की सफाई करने जैसे एहतियाती कदम उठा रही है। वहीं एयरलाइंस के जो जिम्मेदार हैं उनके लिए यह ज़रूरी है कि वो परवाज शुरू होने से पहले सभी हवाई जहाज़ों को अच्छी तरह से साफ करा लें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कल से शुरू हो रही घरेलू परवाजों से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए कुछ रहनुमा हिदायत जारी की हैं। मुसाफिरों को परवाज से 2 घंटे कबल हवाई अड्डे पहुंचना होगा। साथ ही निजी गाड़ी के जरिए हवाई अड्डे पहुंचें। प्राइवेट कैब न लें। फिलहाल सीनियर सिटीजन, हामला ख्वातीन और बच्चे जो हाई रिस्क हैं उन्हें हवाई सफ़र से बचने की सलाह दी गई है। सभी मुसाफिर मास्क और ग्लव्स पहने और सिर्फ एक ही हैंडबैग की इजाज़त दी जाएगी। ट्रॉली के इस्तेमाल पर पाबंदी है। इस दरमियान मरकजी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी हरदीप पुरी ने हालात के मुताबिक बैन अल-अक़वामी परवाज़ें 2 से 3 महीने में शुरू करने के इशारे दिए हैं। वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले में गैर मुल्कों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का अमल जारी है। ओमान की राजधानी मस्कत से बिहार और झारखंड में रहने वाले लोगों को लेकर खुसूसी तैयारा एयरपोर्ट गया। हवाई अड्डे पर मेडिकल टीम की जानिब से मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। मस्कत से आने वाले कुल 132 मुसाफिर और 2 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही मुसाफिरों को बस के जरिए मुतालिका रहायशी मकामात तक पहुँचाया गया। देखिए, ये जो स्पेशल जो प्लेन आया है वो वंदे भारत मिशन के तहत आया है और मस्कट से आया है, ओमान से आया है, जिसमें करीब 132 पैसेंजर्स, जिसमें 116 बिहार के और 16 पैसेंजर्स झारखंड के हैं।
और जिसमें 2 बच्चे भी हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनकी सभी आवश्यक जो ज़रूरतें हैं उनका यहाँ पर पूरी की जाए और साथ में ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनका अल्टरनेटिव डेज पे मेडिकल चेकअप भी होगा। यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति अभी किसी का लक्षण नहीं दिखा है। वंदे भारत मिशन के तहत लंदन में फंसे इंदौर और मध्य प्रदेश के 93 मुसाफिरों को लेकर एयर इंडिया का खुसूसी तैयारा आज सुबह मुंबई होते हुए इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा। इस तैयारे में मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों के 93 मुसाफिर वापस आए। एयरपोर्ट पर सभी मुसाफिरों की जांच की गई, क्वारंटाइन रहने की भी हिदायत दी गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में एक रियासत से दूसरी रियासत और एक जिले से दूसरे जिला जाने वाले मजदूर हिफाजत के साथ अपने घर पहुंच सके, इसके लिए रियासत की योगी हुकूमत बेहद संजीदा है। मुरादाबाद जिले के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में एक ट्रांजिट कैंप बनाया गया है, जिसमें हरियाणा रियासत से आने वाले मजदूरों को रोजाना उत्तर प्रदेश के 17 अजला में भेजने का काम महकमा ट्रांसपोर्ट की बसों से किया जा रहा है। मजदूरों को बस से रवाना करने से कबल सभी की थर्मल स्क्रीनिंग और खाना पानी देकर भेजा जा रहा है। ट्रांजिट कैंप से बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, संभल, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के लिए रोजाना दर्जनों बसें रवाना हो रही हैं। वहीं हुकूमत की जानिब से किए गए बंदोबस्त से मजदूर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए घर जाने के बाद क्या होता है। उनको लिए यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो हम लोगों को गाँव छोड़ के, और धन्यवाद उनका। बल्लभगढ़ काम करते हैं। अच्छा। और कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जा रहे हैं। मेरा नाम कमल कुमार, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। फरीदाबाद हरियाणा में जॉब करता हूँ और मुझे आने में कोई असुविधा नहीं हुई। मैं इसीलिए हरियाणा सरकार और यूपी सरकार दोनों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। ये हरियाणा के हरियाणा से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं। हरियाणा से जो श्रमिक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ये 4 मंडलों के आ रहे हैं। आजमगढ़ मंडल के, सहारनपुर के, मुरादाबाद के और ये गाजियाबाद के। इनको सबको हम छटनी करके जनपदवार छटनी करते हैं। उसके बाद में इनके डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और फिर बसवार बिठा के इनका हेल्थ चेकअप कराते हैं। फिर बसवार बिठाते हैं, सबको खाना देते हैं, पानी देते हैं और यहाँ से रवाना कर देते हैं घर। लेकिन कल से अब तक 55 बसें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। सोनभद्र में लॉकडाउन में दूसरी रियासतों में फंसे कामगारों और मजदूरों को हिफाजत के साथ उनके घर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। रियासती हुकूमत की जानिब से इंसानी अक़दार के पेश नज़र रेलवे की मदद से न सिर्फ फ्री टिकट देकर बल्कि उनके लिए खाना पानी का भी बंदोबस्त करके उनको मंजिलों तक पहुंचाया जा रहा है। खुसूसी ट्रेन से जिला पहुंचे कामगारों को सहूलत फराम कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट खुद एहलकारों के साथ महाजिर मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन के काम में लगे हैं। साथ ही उन्हें खाना पानी फराहम कराकर बसों से उनकी मंजिलों तक भिजवा रहे हैं। खुसूसी श्रमिक ट्रेन से आए मुसाफिर हुकूमत के काम से खुश हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें टिकट के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा है, टिकट वहीं से मुफ्त में मुहैया कराया गया है। हुकूमत ने लॉकडाउन में मजदूरों और गरीबों के लिए कई बहबूदी स्कीमें शुरू की हैं, जिससे मजदूरों और गरीब कुनबे के बराह रास्त उसका फ़ायदा मिल सके। प्रयागराज के सौराओं से रुकन असम्बली डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज ने बताया कि हल्के में हुकूमत की स्कीमों का फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। लोगों में हुकूमत के तई एतमाद में इजाफा हुआ है। इलाके की खातून रीना कुमारी ने बताया है कि उन्हें लॉकडाउन में उज्ज्वला योजना से मुफ्त में गैस हासिल हुई है। वहीं गुड्डी ने बताया है कि उनको हुकूमत की जानिब से मुफ्त में राशन भी दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि की रकम बराह रास्त उनके अकाउंट में पहुंच रही है, जो लॉकडाउन में एक बहुत बड़ा सहारा बनी है। उस वक्त सरकारी स्कीमों से लोगों को जिंदगी आसान हो रही है। उज्ज्वला गैस लॉकडाउन में मिला है, मोदी का धन्यवाद करती हूँ। लॉकडाउन में 500 रुपया हमारे खाता में आता है, वही परिवार चलाता है। मोदी तरफ से धन्यवाद करती। लॉकडाउन के समय किसान निधि से मुझे 2000 रुपये मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। कोरोना महामारी जो कि वैश्विक है, पूरी दुनिया में को निगल रही है, हमारे देश भारत में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस संबंध में हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने तरह तरह की सुविधाएं गरीबों के लिए किया है, जिसमें
उज्ज्वला योजना के तहत तो पहले से भी गैस मिल रहा था, उसमें सब्सिडी मिल रही थी, लेकिन लॉकडाउन के समय में उन्होंने फ्री में सिलेंडर लोगों को दिया है। राहत सामग्री में खाद्य सामग्री भी कोटे से लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और फ्री में भी मिल रहा है राशन। इसके साथ ही साथ किसान सम्मान निधि जो सरकार ने प्रारंभ किया है 2000 रुपया किसानों के खाते में, वो भी उपलब्ध हुआ है किसानों के खाते में लॉकडाउन के समय में भी। और जो तमाम तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री की हैं, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचवाने का कार्य करें। इसी कड़ी में हमारी पूरी नज़र पूरी विधानसभा में रहती है, हम बराबर संपर्क में रहते हैं। तो हमारी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। महाराष्ट्र से श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरनगर पहुंची तो मजदूरों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ट्रेन में 3 दिन की थकान को मानो वो भूल गए हों। मजदूरों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। 12 घंटे की ताखीर से पहुंची ट्रेन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 55 अजला के 1150 मजदूर वापस आए। मुजफ्फरनगर से सभी मजदूरों को बसों से उनके जिले के लिए रवाना कर दिया गया। मजदूरों को खाना भी फराहम कराया गया। भूख से बेहाल मजदूरों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मजदूरों ने बताया कि वो 3 दिन से ट्रेन में थे। रोजगार छूटने से उनके सामने भूख के मरने की सूरत हाल पैदा हो गई थी। ऐसे में श्रमिक स्पेशल ट्रेन ने उन्हें घर पहुंचाकर जिंदगी बख्शी है। ट्रेन में बैठाया गया स्पेशल ट्रेन में, फिर हम लोग मुजफ्फरनगर से अब यहाँ से जो भी मिलेगा हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छे से पूना में 2 महीने से फंसे हुए थे, उसे उतने हो है बहुत परेशानी हो रही थी हम लोग को। तो हम लोग फिर रेलवे में आए तो यूपी में आए हैं, मिर्ज़ापुर गए। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री का कि हम लोग को यूपी में हम लोग को पहुँचाएं सही सलामत। जी सर, हम पूना में फंसे हुए थे 2 महीने से। ये सुविधा बहुत अच्छी मिली, खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा मिली सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से हम लोग गोरखपुर तक बस के द्वारा जा रहे हैं। उसमें 1045 श्रमिक थे और उसमें जो है 11 बजे ट्रेन आई है, मुंबई से चल करके यहाँ तक आई है। उसमें 45 जिलों के लोग थे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के, और उनको हम लोग 23 बसों में पहले से हमने रूट में बना रखा था। उसी 23 बसों से उनको हम भेज रहे हैं उनके जनपद पे। साथ ही साथ आने के बाद उनके थर्मल स्कैनिंग और बाकी जांच की गई मेडिकल टीम द्वारा, और भोजन और पानी की व्यवस्था करा करके उनको सबको भेजा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिन हथियारों से कोरोना को शिकस्त देने का तरीका बताया है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, आरोग्य सेतु ऐप, सैल्यूट टू कोरोना वॉरियर्स और कोरोना हारेगा हिंदुस्तान जीतेगा जैसे पैगाम शामिल हैं। ताज नगरी आगरा में अहम चौराहों पर 3D पेंटिंग्स बनाकर कोरोना के तई लोगों को बेदार किए जाने की मुहिम चलाई जा रही है। बीजेपी के महानगर सदर भानु महाजन की क़यादत में कारकुनान की जानिब से हरी पर्वत चौराहे पर डॉक्टर, सफाई एहलकार, पुलिस और मीडिया एहलकारों को पेंटिंग्स के जरिए कोरोना वॉरियर्स जाहिर किया गया है। वहीं चौराहे पर कोरोना वॉरियर्स के तौर पर एक पेड़ भी तैयार किया गया है। इसके साथ ही कोरोना हारेगा हिंदुस्तान जीतेगा, लॉकडाउन, आरोग्य सेतु ऐप, सैल्यूट टू कोरोना वॉरियर्स और सोशल डिस्टेंसिंग का पैगाम भी 3D पेंटिंग से दिया गया है। तय करी, निर्धारित करी, उन्हीं नीतियों को आधार बनाते हुए, चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की बात करें, चाहे आरोग्य सेतु ऐप की बात करें, कोरोना योद्धाओं के सम्मान की बात करें इत्यादि, उन्हीं नीतियों को आधार बनाते हुए हमने चौराहों पर साज सज्जा और 3D पेंटिंग रोड पे करने का अभियान शुरू करा। इससे लोगों में जागरूकता का और लोगों में मनोबल बढ़ाने का काम करने का एक काम करेंगे। इस प्रकार का हम लोगों ने इसको अभियान की शुरुआत की। जैसे हरिपर्वत चौराहा प्रमुख चौराहा है, देश जीतेगा कोरोना हारेगा, इस पर हमने तिरंगे का आप देख सकते हैं फॉर्म लिया और उस तिरंगे में हमने यहाँ पर 2 हाथ जो ज्वाइंट किया कि यूनाइटेड एफर्ट्स, मतलब मिलजुल के हम सबको, प्रशासन, शहरवासियों को सबको मिलके, सरकार को और शहरवासियों को सबको मिलके इसको हराना है। परंतु 2 गज की दूरी सबके लिए ज़रूरी, ये भी हमने इसमें विषय रखा कि सबको मिलके तो हराना है पर 2 गज की दूरी भी रखनी है। शाहजहांपुर जिले में महाजर मजदूरों को मनरेगा
जिले की 1004 ग्राम पंचायतों में 1831 कामों में 63,000 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से महाजिर मजदूरों को जुमरों में तकसीम कर उनके महारत की बुनियाद पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बैंक से कर्ज देकर उन्हें कारोबार से जोड़ा जाएगा। तहसील जलालाबाद के ठिगरी गांव में खेतों तक जाने वाली कच्ची सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। इसमें 125 मजदूर काम कर रहे हैं। महाजिर मजदूरों ने कहा है कि मनरेगा के काम शुरू होने से हम लोगों को काफी सहूलत हो रही है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने ऐसे मौके पर हम लोगों को काम देकर हमारी जिंदगी आसान कर दी है। इससे पहले शाहजहांपुर जिले में रहता था, लॉकडाउन की वजह से काम नहीं मुझे मिल पाया, इसलिए मैं अपने ग्राम ठिंगरी में आ गया हूँ। यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा नरेगा चलाया गया है, उसके जरिए मुझे काम पर दिन मिलता है और 201 रुपये जो है दिहाड़ी मिलती है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी सरकार को, जो मोदी जी ने हर गांव तक ये योजना पहुंचाई, जिससे जो बेरोजगारों को खाने की इंतजाम किया गया और उससे जो पैसा मिलता है वो अपने पेट पालन करते हैं। नाम रिंकू है, पिता का नाम बालकराम है, ग्राम ठिंगरी का रहने वाला हूँ। उत्तर पानीपत में काम कर रहा था, वहाँ काम बंद हो गया। यहाँ के नरेगा चालू हो गया, यहाँ काम मिलता है 200 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी 204 रुपये की मिलती है। इसके बाद हम अपना साग सब्जी लाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारा नाम कोंडीलाल कश्यप, ठिंगरी में रहते हैं, नरेगा में काम करते हैं। साहब कभी कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जब मिल जाता है तो हमको खाने पीने की आराम मिलती है। व्यवस्था बहुत चीज चलता रहे तो हमारा रोजगार होता रहे, हमारा भोजन चलता रहे। प्रधानमंत्री की योजना चालू हुआ है, इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। सब चलता रहे तो हमको आराम मिलेगी। शाहजहांपुर में 1070 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 1004 ग्राम पंचायतों में आज की तिथि में 1831 कार्य चल रहे हैं, जिसमें 63,808 मजदूर मनरेगा श्रमिक कार्यरत हैं। सीडीओ साहब के द्वारा इस दिशा में प्रयास करते हुए कार्रवाई और की जा रही है कि जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हुए हैं सबका श्रेणीकरण कराया जा रहा है, ताकि हमको ये पता लग सके कि उनमें से कितने कुशल श्रमिक हैं, कितने अकुशल श्रमिक हैं। जो अकुशल श्रमिक होंगे उनको मनरेगा के माध्यम से सेवा नियोजित करने की कोशिश की जाएगी, ताकि उनकी रोजी रोटी में कोई संकट ना आने पाए। और जो कुशल श्रमिक होंगे उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत और मुद्रा योजना के तहत या अन्य लघु व्यवसाय कोई करना चाहेगा तो उसके तहत बैंक से लोनिंग इत्यादि कराकर उनको रोजगार सृजित करने की चेष्टा आने वाले समय में की जाएगी। मेरठ में कोविड-19 के सबब लॉकडाउन में गैर मुनज़्ज़म शोबे के कामगारों को माली मदद पहुंचाने के लिए आफात राहत इमदादी स्कीम के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से मजदूरों के अकाउंट में 1000 माली मदद दी गई। डिप्टी लेबर कमिश्नर दीप्ति मान भट्ट ने बताया कि मेरठ जिले में 83,000 रजिस्टर्ड कामगार हैं, जिनमें से 77,000 कामगारों को पहली किस्त के तौर पर 1,000 रुपए की रकम भेज दी गई है। मेरठ मजदूरों को इस स्कीम का फायदा पहुंचाने में दूसरे मकाम पर है। डिप्टी लेबर कमिश्नर ने बताया है कि दूसरी किस्त की रकम 25,000 मजदूरों के लिए बैंक भेज दी गई है, जो मंगल को उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। वहीं लॉकडाउन में हुकूमत के मिलने से मजदूरों ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया है। आज लॉकडाउन में मुख्यमंत्री जी ने हमारे खाते में 1,000 रुपये डाले हैं पिछले महीने आई जी, और मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ जी। ऐसे उसमें बहुत अच्छी योजना दी और आगे भी ऐसी योजना दें तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस लॉकडाउन के चलते कहीं काम या कोई कुछ नहीं मिल पा रहा था, कोई काम नहीं है कुछ भी, तो इसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों के खाते में 1,000 रुपये भेजे हैं, जो इस समय हमारे काम आ रहे हैं। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का। और ऐसी मुश्किल घड़ी में उन्होंने 1,000 रुपये हमारे खाते में डलवाए हैं। देखिए, जब लॉकडाउन की स्थिति प्रदेश में लागू हुई और हमारे जो असंगठित क्षेत्र के कर्मकार थे, डेली कमाने खाने वाले, उनके सामने जब रोजी रोटी की समस्या आई तो प्रदेश सरकार ने आपदा राहत सहायता योजना नाम से इन लोगों के लिए एक योजना शुरू की, जिसमें हमारे यहाँ जो भी रजिस्टर्ड वर्कर थे, यानी कि जो हमारे यहाँ पंजीकृत श्रमिक थे, उनको सरकार ने 1,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को देने के लिए ये योजना लाई थी। जिसके तहत हमारे जनपद मेरठ की बात करें तो हमारे यहाँ 83,000 श्रमिक इस समय पंजीकृत हैं, जिसमें से हम इस समय आज की डेट में लगभग 77,000 लोगों को 1,000 रुपये की सहायता राशि की प्रथम किस्त दे चुके हैं। और जैसा कि सरकार से आदेश आ गए हैं कि इनको द्वितीय किस्त भी देनी है, तो हम अब द्वितीय किस्त देने के लिए भी तैयार हैं और जल्दी इनके खाते में पहुंच जाएगी। देखिए, जहां तक मेरठ की बात है, हम मेरठ जनपद हमारा जो है वो प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा श्रमिकों को लाभ देने वाला मेरठ प्रदेश का दूसरा जिला है।
आलमी वबा कोरोना से लॉकडाउन के दौरान पैदा हुए संगीन बहरान से निपटने के लिए गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म की जानिब से किए गए राहत पैकेज के ऐलान से सभी तबके के लोग खुश हैं। मुल्क की मईशत को रफ्तार देने के लिए MSME सेक्टर से जुड़ी सनतों के साथ ज़रूरी काम और किसानों के मफाद को भी ध्यान में रखा गया है। खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान भारत के लिए इनाम साबित होगा। कानपुर वाक़े चंद्रशेखर आज़ाद ज़राई और टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर DR सिंह ने वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किए गए एग्रीकल्चरल पैकेज को बेमिसाल और मुल्क को आलमी वबा से उबारने में मावन बताते हुए कहा है कि पैकेज में किसानों के मफाद के साथ मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का खुसूसी रोल होगा। ज़राअत, माही परवरी, मवेशी परवरी, फूड प्रोसेसिंग समेत दीगर अहम सेक्टर्स को मुस्तक़बिल में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तुलनीय है। जो 20 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज दिया है, उसमें अगर हम देखें तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए जो किसानों को लोन के लिए है, उससे 2.5 करोड़ किसानों को जो डायरेक्ट लोन मिल सकता है, एक बहुत बड़ी फायदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त 1 लाख करोड़ जो कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को। साथ ही साथ फिशरीज सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में 15,000 करोड़ रुपए दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे दिखाई देता है, जो MG नरेगा से जुड़े हुए श्रमिक हैं, उनके लिए 40,000 करोड़ रुपए का एक फंड एलोकेट किया गया। मथुरा में मरकजी वजीर बराए सखावत व सयाहत प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि मुल्क में सखावती अदब, अवामी रक्स और तफरी के साथ तरह तरह की चीज़ें भी हैं। यही भारत की मुस्तहकम सखावती विरासत है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत को जाहिर करता है। जैसे हम दुनिया के सामने सयाहत के लिहाज से रख सकते हैं, हमने उन्हें कहा है कि कोविड-19 का असर पूरे मुल्क में है। हमको और आपको सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना होगा, तभी इस लड़ाई को जीत सकते हैं। अयोध्या में महकमा आसार कदीमा की खुदाई के दौरान निकले वाक़यात को उदित राज की जानिब से बौद्ध दौर का बताना बेवजह का तनाज़ा पैदा करना है। उन्होंने कहा है कि मजदूरों पर मुनहसिर पुरोहितों पुजाहिरों को हुकूमत मदद करेगी। अगर हम अयोध्या की बात करेंगे तो उस स्थान में जहाँ पर भी खनन होगा वहाँ मंदिर ही निकलेंगे। वो मंदिर बौद्धों के होंगे, जैन के होंगे, राम जी के होंगे। ये विवाद के लिए इस समय नहीं है। हमें उन चीज़ों को धरोहर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ASI के अधिकारियों की टीम वहाँ पर पहुँचेगी। राज्य सरकार पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश की सरकार का जो पुरातत्व विभाग है वो भी चौकस है, नंबरिंग करता है, एक एक चीज़ को इकट्ठा करता है। और मैं उनसे जरूर कहूँगा जो लोग ऐसी गैर जिम्मेदारी पूर्ण बयानबाजी करते हैं कि ये साक्ष्य बता रहे हैं, ये मंदिर के ही हैं, इस पर गर्व करना चाहिए। आमों के लिए आलमी शोहरत याफ्ता मलिहाबाद में पद्मश्री कलीमुल्लाह ने कोरोना वारियर्स के दौर में कोरोना वारियर्स के लिए खास तौर पर डॉक्टरों और पुलिस के नाम वक्फ फल आम बनाया है। पद्मश्री कलीमुल्लाह ने बताया है कि कोरोना वायरस के दौर में अपनी जान को परवाह न करते हुए पुलिस और डॉक्टर्स दिन भर रात रोगों की खिदमत कर रहे हैं। वाले जान दिए दे रहे हैं, तो हमने सोचा कि उन डॉक्टरों को रहती दुनिया तक ज़िंदा रहना चाहिए और ये फल जो हैं ये रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेंगे। हम और वो तमाम चलने फिरने वाले जानदार चीज़ें जो हैं वो दुनिया से चली जाएंगी, मर जाएंगी, लेकिन ये फल जो हैं ये हमेशा रहेंगे। तो हमारे दिल में यही बात आई कि हमारे साथ हमारे बच्चों के लिए बहुत से डॉक्टरों ने जान दे दी, बहुत से पुलिस वालों ने जान दे दी, तो हम इनके नाम से आम का नाम, एक ये इस आम का नाम हमने डॉक्टर आम के नाम से रखा है और एक पुलिस के नाम से रखा है। तो दिल ये चाहता है ये मरने वाले डॉक्टर और पुलिस वाले रहती दुनिया तक ज़िंदा रहें। जब ये आम जाएगा लोगों के सामने, लोग देखेंगे और जिक्र करेंगे और खुश करेंगे कि हमारे मुल्क में ऐसे अच्छे लोग थे जिन्होंने अपनी जान दे दी और हम मुल्क वालों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को
को रात दिन मेहनत मशक्क़त करके उनकी जानों को बचा लिया। इसलिए हमने डॉक्टर नाम रखा है शाम का, और पुलिस शाम का भी ये काम का नाम रखा है। हर साल की तरह इस साल भी लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में साफ सफाई की जा रही है। घास की कटाई की गई है, पेड़ों की कटाई की गई है, पेंटिंग भी की गई है। लेकिन जो अहम है वो ये कि इस बार लाखों की तादाद में नहीं, सिर्फ 5 लोग ईदगाह में नमाज अदा कर सकेंगे। मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली ने कहा है कि हालात मुवाफिक नहीं है, इसलिए लोगों से गुजारिश है कि वो अपने घरों में ही नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। बाजार में कुछ दुकानें ज़रूर खुली नजर आएं, लेकिन ग्राहक गायब हैं। सड़कों की रौनक गायब है, लोगों के चेहरों से खुशी गायब है, क्योंकि कोरोना इस मजहबी मिलन और जरखेज सगाली को त्योहार पर भारी पड़ रहा है। मसला है तो आप सभी जानते हैं कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, कहीं पर कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती है। जहां पर आपने देखा ईदगाह में लाखों की तादाद में लोग जमा होते थे, वहां भी जाहिर सी बात है सिर्फ 5 ही लोग नमाज़ पढ़ेंगे, और जितनी भी मस्जिदें हैं वहां पर भी 4 से 5 ही लोग नमाज़ पढ़ेंगे। और हम लोगों ने ख़ुद भी आवाम से अपील की है कि सब लोग घरों ही पर रहें, घर ही पर नमाज़ पढ़ें, घर ही पर सेवइयाँ खाएं और घर ही पर ईद मनाएं। जैसे रहती थी, मान लीजिए जिस तरीके से नॉर्मल डेज में जो बनता था तो उस समय तो ग्राहक आते ही थे अच्छे से। अब इसमें तो 7 बजे तक का बंदी का भी समय है, तो लोग इसमें कमी आते हैं, तो कमी आ रहे हैं, मतलब कम आ रहे हैं। कोई ग्राहक निकल ही नहीं रहा है, कोई ग्राहक इस समय तो निकल ही नहीं रहा है कि जल्दी बंद भी होना है मार्केट। एक साइड की मार्केट खुल रही है, एक पट्टी की, दूसरी तरफ की बंद है, तो इस वजह से जो है मतलब कोई कमी आ रहे हैं लोग। नवाबी शहर लखनऊ में भी ये साल ईद के लिहाज से फीका दिख रहा है। ईदगाह में 5 लोग नमाज अदा करेंगे, जहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचते थे। बाजार ऑड इवन में खुले हैं, ग्राहक गायब है। जाहिर है कि जो बंदी है उसका असर इस ईद में दिख रहा है, और ये ईद भी लोगों के लिए खुशी नहीं, सन्नाटे का सबब दिख रही है। दिनेश सिंह के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। ईद को सादगी के साथ और घरों में ही रहकर मनाने के लिए अमरोहा में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने सख्त हिदायत दी हैं। उन्होंने कहा है कि लोग घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें और हर हाल में ही सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने कहा है कि लोग ईद उल फित्र की नमाज घरों पर ही अदा करें और इस त्यौहार को अपने घरों में रहकर सादगी के साथ मनाएं। ऐसे में घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं, बाजार खुले हों तब भी बाजारों का रुख ना करें। उन्होंने कहा है कि त्यौहार में भी लॉकडाउन पर अमल हर हाल में किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। इबादत के बाद रब से इस वबा को खात्मे के लिए दुआ करें ताकि दुनिया भर के लोगों को इस बीमारी से निजात मिल सके और अमन चैन कायम हो सके। पूरी सादगी के साथ ईद उल फित्र को मनाया जाए। गैर जरूरी खरीदारी के लिए बाजारों में बिल्कुल न जाया जाए। दुकानें अगर खुली हुई भी हो तो हमें खुद अपने आप को, अपने भाइयों को और अपनी बहनों को इस मौके पर बाजारों में जाने से रोकना है, ताकि भीड़ के इकट्ठा होने की वजह से, लोगों के जमा होने की वजह से बीमारी के फैलने का और आम होने का अंदेशा न रहे। और याद रखिए कि ईद का ये दिन दुआ की कबूलियत का मौका होता है। इसमें अल्लाह की खास रहमतों का नुज़ूल होता है, इसलिए घरों में रहकर खुशी का इजहार करें। ईद आने वाली है, इसी तरह हमें ईद की नमाज और उसके अमाल भी अपने घरों पर ही रहते हुए अदा करने हैं और अपने घरों पर रहकर इन अमाल के जरिए उन तमाम फजीलतों को हासिल करना है जो माह रमज़ान और ईद से मुताल्लिक़ हो सकती हैं। रामपुर की आवाम से उलमा समेत जिला मजिस्ट्रेट रामपुर ने पुरजोर अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मुकम्मल तौर से ख्याल रखें। ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी। मस्जिद में भी 5 लोगों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है। अलविदा की नमाज में मस्जिद को बंद कर सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी करते हुए 5 लोगों से ज़ायद ने नमाज अदा की। ईद की नमाज पर अगर ऐसा हुआ तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मीटिंग में पुलिस सुपरिटेंडेंट राम ने उलमा से भी अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराया जाए। कल किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईदगाह में कोई भी नहीं जाएगा
और इसके लिए सभी उलमाओं ने ये एश्योर किया है कि वो अलग अलग तरीके से सारे लोगों से इस बात को बताएंगे भी। और आज मीटिंग में सारे लोगों ने बल्कि खुद ही सजेस्ट करके ये चीज़ कही और जिम्मेदारी के साथ उन लोगों ने इस बात को कहा कि जो नियम है उसका पालन करने के लिए सारे प्रतिबद्ध रहेंगे और किसी भी स्थिति में क्राउड इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी। घरों में भी एहतियात के साथ लोग नमाज अदा करेंगे और उसके तरीके सारे उलमाओं ने बताए हुए हैं, उसका पालन करेंगे। मेरी प्रशासन की तरफ से भी सभी से अपील है कि ये एक आपदा का समय है और ये अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा समय आया है। हम सभी को एहतियात और सतर्कता और थोड़े से धैर्य के साथ इस समय काम लेने की ज़रूरत है। इस बार की ईद हम संयम के साथ मनाएं, घरों में रहकर मनाएं, सादगी से मनाएं। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। कल से मुल्क में घरेलू फज़ाई खिदमात हो जाएंगी शुरू। दिल्ली से सुबह 4:30 बजे पहला तैयारा होगा रवाना। लखनऊ से भी तैयारा खिदमात होंगी शुरू। वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले में गैर मुल्कों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी। ओमान से बिहार और झारखंड के लोगों को लेकर खुसूसी तैयारा पहुंचा भारत। दूसरे शहरों में फंसे महाजिर मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से पहुंचाया जा रहा है घर। तिब्बी जांच के बाद उन्हें किया जा रहा है क्वारंटाइन। और आज चांद देखने के बाद कल मनाई जाएगी ईद। मसाजिद और ईदगाहों में 5 लोग ही अदा कर सकेंगे नमाज। मजहबी रहनुमा ने लोगों से घरों पर ही नमाज अदा करने की अपील की। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर। जीवन की बंटू का मन हो जाए जब लौटे कविता की ओर। दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली। हर प्यारी इनकी है बोली, बोली का ही है जोर। दिल बोले हर दिल बोले बच्चन की है दिनकर की घर घर में